आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैं बहुत समय से पहले ही कहते हुए मैं आ रहा हूँ कि किसी भी अनुवाद को बनाने से पहले हमें उसे किस टेंस से वो संबंधित है, किस काल से वो संबंधित है, उस वाक्य की रूपरेखा क्या बता रही है, किस रूप में उसको प्रश्नकर्ता ने किस तरीके से पूछने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले इसकी पहचान रखते हैं। पहचान जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें ये होता है कि रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, जिनके आधार पर यह पहचान लिया जाता है कि यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। फ्यूचर इसलिए फ्यूचर माने होता भविष्य, कॉन्टिन्यूअस माने अपूर्ण या अनवरत, टेंस माने काल। ऐसा काल, ऐसा कार्य करने की जो विधि है, ऐसे कार्य करने की जो रूपरेखा है, ये क्या है, वो भविष्य में वो कार्य संपादित हो रही है, भविष्य में काम इसको जो है किया जा रहा है। इसकी पहचान इस तरीके से करी हुई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द वाक्य अंत में आता है, जिसके द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब बात आती है अनुवाद बनाने के लिए। इसमें आई और वी कर्ता या सब्जेक्ट के साथ शैल भी तथा शेष, चाहे थर्ड पर्सन का हो चाहे बहुवचन में हो, सबके साथ हम विल बी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में ING का यानी मुख्य क्रिया के अंत में ING का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। अब ये बात आती है, इसमें यह है कि वह खाना या भोजन पका रही होगी। जैसा कि वाक्य बता रहा है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, भविष्य में हो रहा है, तो फर्स्ट क्या बनाएंगे, सी विल बी कुकिंग, सी विल कुकिंग द मील, ठीक है, वो भोजन पका रही होगी, यह हो गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ यही करना है कि विल और बी के बीच सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सीता स्कूल नहीं जा रही होगी, फर्स्ट कर दीजिए, सीता will not be going to school। ये होगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सहायक क्रियाओं के बीच में सिर्फ जैसे विल है और ये बी है, सिर्फ हमने इसके क्या नॉट का प्रयोग कर दिया है, तो और बाकी चीजें सिर्फ एज यूजुअल हमने इसको जो है उतार दिया ब्लैक बोर्ड पर। बाकी मुख्य क्रिया में एनजी का प्रयोग करते हुए उसके ऑब्जेक्ट को लिखते हुए मैंने ये वाक्य को पूरा किया।
अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही होता है कि क्या सोहन खेत जोत रहा होगा। तो क्या सोहन, चूंकि आई और वी नहीं है तो सीधे हम विल लिखेंगे, विल सोहन बी प्लॉइंग, PLOUGH, प्लॉइंग हिज फील्ड। लगा देंगे। आप देख लीजिए, जैसे संबंधित करता है आपका विल पहले आपने कर दिया, फिर आपको सोहन लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फ्लाइंग हिज फील्ड्स को आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब बात आती है इंटीग्रेटेड नेगेटिव की। तो ऐसे बना सकते हैं इसको कि सीमा क्यों नहीं खाना पका रही होगी, सीमा क्यों नहीं भोजन पका रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले कर देंगे, वाई विल शीमा नॉट बी कुकिंग मील। ठीक है, ये हो गया जिसके द्वारा हमने पूरे सेंटेंस को आप उसको पूरा किया। यह सेंटेंस आपका पूरा हुआ। अब हम सीधे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसे भविष्यत पूर्ण काल के नाम से जानते हैं। हमने बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस यह एक ऐसा टेंस है, यह एक ऐसा वाक्य है, यह एक ऐसी काल का हम बात बनाने जा रहे हैं जिसमें भविष्य में वह कार्य पूर्ण स्थिति में होता है, जो कि ये आपके टेंस की यह इस काल के वाक्य के हेडिंग से ही पता चल रहा है। इसमें जो भी कार्य होता होगा, इसमें जो भी कार्य किया जाता होगा, वह कार्य अपने पूर्ण अवस्था में पाया जाता है। जैसे इसकी पहचान भी देख लीजिए। पहचान क्या होती है, चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि आता है, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि यह वाक्य जो है आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। क्योंकि चुका है माने कार्य पूरा हो चुका है। गा जो शब्द है ये लास्ट में जो वाक्य चुकेगा, चुकेगी तथा चुकेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, सोएगा, सोएगी, सोएंगे, पिएगा, पिएगी, पिएंगे, ये सब जहां पर इसके वाक्य में इस तरीके की प्रतिध्वनि पैदा होती है, ऐसा साउंड, ऐसी आवाज इस वाक्य से संबंधित चीजें जब निकलती हैं तो बिना किसी भी संदेह के हम ये समझ जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसके लिए अनुवाद बनाने के नियम में क्या होता है, सहायक क्रियाएं देख लीजिए। इसमें भी बात है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी, हम इसमें दो प्रकार के कार्यों का स्वरूप दिया होता है। एक तो कार्य पहले समाप्त हो जाता है तो उसका अनुवाद हम सबसे पहले बना लेते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको प्रेजेंट टेंस में हम बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ वो उदाहरण दूसरा में पेश करूंगा, ये उदाहरण मैं दूसरे तरीके से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे वह एक पत्र लिख चुकेगा, वह एक पत्र लिख चुकेगा। ठीक है, जैसा कि पता चला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ही तो फर्स्ट करता है, आई ही विल हैव, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पहले कर्ता लिखते हैं फिर विल हैव। हमने आपको बताया सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं आई और बी के साथ, शैल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और बाकी के साथ विल हैव सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें ही विल हैव
ठीक है, रिटेन, WRI, रिटेन, KELE, ये देखा आपने, वाई पर लिख चुका होगा। ठीक है, सुन लीजिए, मैंने बता दिया आपको। जैसे नॉट करेंगे तो नॉट में सिर्फ यहाँ पर हम सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसे वो एक बार लिख चुका होगा, he will not have written a letter। ठीक है, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट क्या कर देंगे, जैसे विल पहले लिख देंगे, विल he have written a लेटर। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, तो वह एक पद नहीं, क्या वह एक पद, वह क्या वह क्यों नहीं एक पद लिख चुका होगा, तो फर्स्ट वाई कर देंगे, वाई विल ही नॉट हैव, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन, ALETTER। तो इस तरीके से ये वाक्य सेंटेंस आपका पूरा हुआ। ये एक तरीके का मैंने आपको फार्मूला बताया, और थोड़ा दूसरे तरीके से जो मैंने बताया कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पूर्ण तरीके से हम बना लेते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है उसको जो है दूसरे तरीके से हम उसको उसका प्रेजेंट टेंस में, जिस टेंस के उसी संबंधित टेंस में उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए आप, कि तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। तो चूंकि वह पाठ याद कर चुकेगा तो फर्स्ट इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम बनाएंगे जो कि he will have learned his lesson before you come। फर्स्ट आ जाएगा he will have learned his lesson, lesson before before you come। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको, इसमें दो कार्य संपादित हो रहा है, एक तो कार्य पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा कार्य भी उसमें उसके साथ संबंधित है। तो जहां पर इस तरीके का वाक्य आता है तो उसका अनुवाद बनाने में हम यहाँ पर दो तरीके से उसको हम लगाते हैं। जो कार्य पहले संपन्न हो जाता है उसको हम पहले परफेक्ट टेंस बना लेते हैं, और बाकी जो शेष जो अभी इनकम्प्लीट होता है उसको बिफोर के बाद उसको हम लिखने का हम प्रयास करते हैं। ये चीजें आपके सामने साबित हुई। बजने से पहले हम भोजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका बनेगा we shall have eaten our food before it is 7। we shall have, क्या हो जाएगा, we shall have, ठीक है, taken our meal। ठीक है, we shall taken our before it is 7। ठीक है, ये चीजें आपके सामने आ गई। 7 बजने से पहले हम अपना भोजन कर चुके होंगे। We shall have taken our meal before it is 7। ठीक है, अब देखिए ये कैसे नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हरि के आने से पहले वो पद नहीं लिख चुकी होगी। हरि के आने से पहले, एक मिनट, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है,
से विल नॉट हैव, देख लीजिए इसमें ये होगा कि से विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स, से विल नॉट हैव, she will not have written a letter before hurry comes, hurry comes, hurry comes, ठीक है। हरी कम्स, मैंने बताया आपको कि जब निगेटिव सेंटेंस बनता है तो सिर्फ सहायक क्रियाओं के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और इसमें चूंकि परफेक्ट टेंस में संबंधित है तो यहाँ पर हम क्रिया के थर्ड फॉर्म में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और ए लेटर और बिफोर के बाद हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसको हम बनाने का हम प्रयास करते हैं। और दूसरी बात यह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए आप क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए क्या होता है। क्या वो 7 बजे से पहले क्या 7 बजे से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या बच्चे क्या 7 बजे से पहले, क्या 7 बजे से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? होंगे क्या जो दिया हुआ है कि क्या 7 बजे से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे या होंगे, खेल चुकेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब इसको देखिए कैसे बनेगा ये। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, विल द बॉयज हैव played the ch before, ठीक है, before before it is 7 before, ठीक है। will the boys have played the match before it is 7, ठीक है। will the boys, पढ़ जाएगा, will the boys have played the match before it is 7, ठीक है। अब इसका फिर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखा जाए क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। दिया है कि अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा, ठीक है। अध्यापक के आने से पहले इंडिकेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। Who will have punished, दिया हुआ है कि who will have punished your son, ठीक है। Who will have punished your son, ठीक है, son before the teacher comes, before the teacher
comes, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया कि who will have punished your son before the teacher comes, माने प्रश्नवाचक वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे, फिर कर्तानुसार विल है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाकी ऑब्जेक्ट संतुलन करते हुए बिफोर के बाद ये जो सेंटेंस होगा ये आपको प्रेजेंट टेंस बना के इसको हम पूरा करते हैं। देख लीजिए, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। इंटीग्रेटिव नेगेटिव के अंतर्गत एक मैं और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक तो यस आर नो के द्वारा मैंने बताया आपको कैसे बनेगा, फिर दूसरा ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वेयर शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो उसकी भी अंग्रेजी सबसे पहले लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि रूल है तो इसे सबसे पहले हमने लिखा वेयर मींस होता है कहां, विल है, विल माने और विल और है के बीच में सहायक कर्ता आया, फिर वो क्रिया का थर्ड फॉर्म आया, फिर बिफोर चूंकि ये कंडीशनल बिफोर आ गया, इट रेन्स मैंने बताया कि वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, मैंने वह वर्षा होने से पहले वह कहा जा चुका होगा। इस तरीके से इस सेंटेंस को मैंने आपको सामने पूरा किया। यदि इसमें कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो कृपया मुझे पूछने का प्रयास करेंगे। और आज का वीडियो इतना ही।